नाज़रीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ मक्की बैतुल हिकमत लाहौर से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा कमाल का है, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम चल रहा है सर्दी का। तो सर्दी में लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और चाय ज़्यादा पीने की वजह से और पानी कम पीने की वजह से खुश्की बढ़ जाती है, कब्ज़ बढ़ जाती है, कब्ज़ की वजह से बवासीर हो जाती है, फिर गैस बढ़ जाती है, उससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद बढ़ जाती है और मैदा ख़राब हो जाता है। जब मैदा ख़राब होता है तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है और जो कब्ज़ है वो खुश्की से होती है और खुश्की की वजह से, कब्ज़ होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है। तो हमने कब्ज़ का इलाज कैसे करना है? चाय भी हमने पीनी है, चाय छोड़ने को भी दिल नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं चाय भी पी जाए लेकिन कब्ज़ ना हो, गैस ना हो, गुर्दों में दर्द ना हो। तो फिर हमें कौन सी चाय पीनी चाहिए? पत्ती वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर पत्ती वाली चाय पीनी है तो मैं एक शर्त पे आपको इजाज़त दूंगा कि अगर आपने चाय पीनी है और आप समझते हैं कि मुझे चाय लग चुकी है, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं, तो फिर आप चाय पिएं, लेकिन उसमें 1 चम्मच रोगने बादाम डाल लिया करें। फिर आपको खुश्की नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी, गैस नहीं होगी और बवासीर भी नहीं होगी। नहीं तो फिर बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा लिख लें, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। नुस्खा बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो से वाकई फ़ायदा हो तो फिर आपको शेयर करनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें बड़ा आसान सा नुस्खा है। आपने लेनी है सौंफ, और सौंफ कितनी लेनी है? 3 चुटकी। अदरक लेना है 1 टुकड़ा और उसके बाद आपने सब्ज़ इलायची लेनी है 3 अदद। ये तीनों चीज़ें ले ली। अब उसमें 2 चुटकी आपने लेनी है हल्दी, वो भी 1 नंबर अच्छी वाली। उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश हो तो ज़ाफ़रान की 3 पत्तियां डाल लें। ज़ाफ़रान महंगा नहीं है, आप किसी भी अच्छे पंसार स्टोर के पास जाएं, उससे 200 से 300 रुपये का ले लें, आपका वो 3 महीने भी ख़त्म नहीं होगा। वो आपने 2 से 3 पत्तियां डालनी हैं और ये सारा कुछ आपने दूध में मिला के तो चूल्हे पे रखना है, लेकिन दूध पहले डालना है। जब दूध उबलना शुरू हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें डालें और डालने के बाद ढक्कन दें। ढक्कन दे के आग को बंद कर दें। ये स्टीम पे आपकी चाय तैयार और चाय का रंग होगा गोल्डन कलर का। और ये जो आजकल लोग कहते हैं ना, मेरे जिस्म में दर्द, सुस्ती, काहली, ब्लड प्रेशर का लो होना, पट्ठों का खिंचाव, गैस, कब्ज़, कमाल का नुस्खा है। इसमें आपने मीठा किस चीज़ का डालना है? गुड़ का या शहद। और इसके साथ अगर एक इजाफा कर लें, जिनको कब्ज़ है वो इसमें देसी घी मिला लिया करें 1 चम्मच, तो उनकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी, पट्ठों में खिंचाव भी, कमर दर्द भी, मोरों का दर्द भी, जिस्म का दर्द भी, टांगों का दर्द भी, यहाँ तक कि अगर दिमाग के अंदर कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी। और सौंफ की वजह से आंखों की बिनाई भी बहुत कमाल की हो जाएगी। और इसमें जो हल्दी डलवाई है ना मैंने, ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए कमाल की चीज़ है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपकी जो चाय वाला आपका जहन था वो चाय की चाय, और फ़ायदे देखें कितने ज़्यादा हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।